Hi everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Sir Physics. Now I am back new video in new concept in chapter current electricity. In this concept we talk about is Wheatstone bridge circuit. Yes, Wheatstone bridge circuit. Today class is the main key point. First is Wheatstone bridge circuit and second is basis on numerical. Let's start today class by recalling in previous lecture number 6 and 7 we will be discuss on Kirchhoff's junction rule and Kirchhoff's loop rule or basis of numerical will be discussed in lecture number 7 because if recalling my previous lecture is the best connection in this class. Students, आज की जो हमारी क्लास होगी वो एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी. इससे पहले भी आपने जो क्लास पढ़ी है लेक्चर 6 और 7 पढ़ा है वो भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास थी. तो आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होगा और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल होंगे उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पहले लेक्चर 6 और 7 को रिकॉल करें, अपने माइंड के अंदर स्टोर करें. जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो वो आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ्स जो लूप रूल है वो क्या होता है, उसके बेसिस के ऊपर जो न्यूमेरिकल हमने करवाए हैं वो भी आपको पता हो. तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप लेक्चर नंबर 6 और 7 देखें और फिर इस लेक्चर को देखें. तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. टुडे क्लास इज द मेन फोकस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट. सो फर्स्ट थिंग come in your mind what is Wheatstone bridge circuit and why Wheatstone bridge circuit. आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर जो हम मेन फोकस करेंगे वो Wheatstone bridge सर्किट के ऊपर करेंगे. तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर यही बात आनी चाहिए कि Wheatstone bridge सर्किट होता क्या है या हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं. तो Wheatstone bridge सर्किट है वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क सर्किट है. मैं कहूँ कि Wheatstone bridge सर्किट इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क सर्किट एंड दीज नेटवर्क सर्किट वी गेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क सर्किट है जो हमें क्या देगा, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कराता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था जिसने 1843 ईस्वी के अंदर ये बताया कि अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें से एक रेजिस्टेंस आपके पास ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो आज के जो हमारी क्लास के जो की पॉइंट होंगे वो फर्स्ट आपके सामने है 4 रेजिस्टेंस 3 नॉन विद 1 अननोन. आपके पास 4 रेजिस्टेंस होंगे जिसमें से आपके पास 3 है वो नॉन रेजिस्टेंस होंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होगी और एक रेजिस्टेंस आपके पास ऐसा होगा जिसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. सेकंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर लिखा है गैल्वेनोमीटर और थर्ड है वो आपके पास क्या है, बैटरी और की. तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम है. सर्किट डायग्राम की अगर बात करें तो जो फर्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट होगा वो ये है कि ए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस PQRS. आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, PQRS. तो ये आपके पास P रेजिस्टेंस होगा, ये आपके पास Q होगा, ये R है और ये हमारे पास क्या है, S. PQRS कनेक्टेड इन ए फॉर्म ऑफ, और इनकी जो फॉर्म होगी वो आपके पास एक क्वाड्रेटिकल फॉर्म होगी. कैसी फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिकल आपके पास होगी. उसको हमने नाम दे दिया, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B है, C और ये आपके पास क्या है, D. ठीक है, इसके बाद कहता है कि जो भी A और C पॉइंट है उन दोनों के बीच के अंदर आपके पास एक EMF की बैटरी लगी हुई है. तो ये आपके पास EMF है, ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. ये आपके पास की पॉइंट है. आपने सिंबल पहले भी पढ़ा होगा कि सर्किट को क्या करेगी, ओपन और क्लोज. जो की पॉइंट है वो सर्किट को क्या करेगा, ओपन और क्लोज करेगा. ठीक है, ये आपके पास डायग्राम था. एक और है जो आपके पास B और D है, इन दोनों के बीच में जो आपके पास लगा हुआ है वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब ये है कि अगर इस आर्म के अंदर आपके पास स्मॉल अमाउंट में भी करंट होगा तो भी वो उसको क्या करेगा, मेजर करेगा. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपके पास P और Q एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी. आप लिख सकते हो कि P एंड Q
नॉन रेजिस्टेंस, और आपके पास जो R है वो कैसा रेजिस्टेंस है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और S है वो आपके पास है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। G है वो आपके पास गैल्वेनोमीटर है। कैसा गैल्वेनोमीटर है, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। अब जो व्हिटस्टोन साइंटिस्ट था उसने बताया अगर मैं इस सर्किट को बैलेंस करता हूं तो जो आपके पास G है, जो गैल्वेनोमीटर है, वो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आपके पास 0 होना चाहिए। इसके अंदर जब आपके पास डिफ्लेक्शन 0 होगा, किस तरीके से होगा, जो R रेजिस्टेंस है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें ऐसे एडजस्टेबल करनी है कि जो भी आपके पास गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन दे, या मैं कहूं कि B और D जो आपके पास पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल हो वो बिल्कुल 0 हो। अगर आपके पास पोटेंशियल 0 होगा इसका मतलब करंट भी 0 होगा। फिर रिपीट करता हूं, ये आपके पास एक बैलेंसिंग कंडीशन होगी। सॉरी, जो व्हिटस्टोन साइंटिस्ट था उसने कहा कि आपके पास जो सर्किट है अगर मैं इसको बैलेंसिंग कंडीशन करता हूं, इसको बैलेंस करता हूं, तो मुझे क्या चाहिए, जो B और D है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल मुझे 0 चाहिए। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो 0 कब होगा, जब आप R रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करोगे, ऐसे एडजस्टेबल करोगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको क्या दे, 0 डिफ्लेक्शन दे। अगर ये 0 डिफ्लेक्शन देगा तो B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 0 होगा, और आपके पास करंट भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो जब बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो आपके पास जो इसका रिजल्ट आता है वो आता है P/Q इज इक्वल टू R/S, और यही हमें आज क्या करना है, इस सर्किट से प्रूव करना है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल से। P/Q इज इक्वल टू R/S, ये आपके पास व्हिटस्टोन साइंटिस्ट था उसकी इक्वेशन है, और इसी को हमें प्रूव करना है किसके द्वारा, बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल के द्वारा। ठीक है, ये आपके पास S है। S आपके पास कैसा रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास S इज इक्वल टू क्या हो गया, P/Q और R, ये आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला। क्लियर, तो ये बात आपको सभी को समझ में आई होगी। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी सर्किट है उसके अंदर आपके पास करंट क्या होगा। देखो, ये आपके पास बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो इधर से आपके पास करंट चला, मैं कहता हूं कि ये करंट है वो आपके पास I करंट है। यहां से आपके पास करंट चला वो I है। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो करंट पहुंचा वो कितना करंट पहुंचा, I करंट पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद आपने जंक्शन रूल, मैंने फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आपको अगर आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पहले लेक्चर नंबर 6 पढ़े। यूट्यूब पर सर्च करें नवीन सर फिजिक्स, प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिलेगी जिसके ऊपर लेक्चर नंबर 6 लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपके पास एक जंक्शन बनता है, इसका मतलब किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाऊं तो कुछ जंक्शन है वो कुछ ऐसे है, ये आपके पास जंक्शन है। मैं कहता हूं इधर से आपके पास जो करंट आया वो I आया है, तो इधर जो करंट गया वो I1 चला गया, और इधर करंट गया वो आपके पास क्या चला गया, I2 करंट चला गया। और मैं कहता हूं कि इनकमिंग करंट आपके पास किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है जंक्शन के अंदर। तो I इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, I1 प्लस I2। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो यहां से मैं कहता हूं कि इधर जो करंट है वो आपके पास I1 करंट है, और इस तरफ जो करंट है वो आपके पास क्या है, I2 करंट। इस पॉइंट के ऊपर जो करंट पहुंचेगा वो आपके पास I1 होगा, इस पॉइंट के ऊपर करंट पहुंचा वो आपके पास I2 पहुंचा। अब B पॉइंट के ऊपर जाकर फिर से एक जंक्शन बनता है। B पॉइंट के ऊपर जाने के बाद आपके पास क्या बना, फिर से जंक्शन बना, और इस जंक्शन के अंदर इस तरफ मैं कहता हूं कि आपके पास जो करंट आया वो IG करंट आ गया। क्या करंट आ गया, IG। तो इस तरफ जो करंट बचा, जो आपके पास B और C RM है, उसके अंदर जो करंट बचा वो बचा I1 माइनस IG। क्लियर है, और इन ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखो इसको सम करता हूं कि आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट बना, ये आपके पास जो करंट है वो I1 करंट है, ये करंट है वो I1 है, ये करंट है वो IG है, और इसको मैंने मान लिया कि I1 माइनस IG, I1 माइनस IG। अगर
आपके पास ये जंक्शन जो बी पॉइंट है वो एक जंक्शन है। जंक्शन के ऊपर जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। तो इनकमिंग करंट है वो आपके पास I1 है, आउटगोइंग करंट किसके इक्वल है, IG प्लस I1 माइनस IG। IG से आपके पास IG कैंसिल, I1 बचा और I1 किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखो, इसके बाद आपके पास ये जो IG करंट था ये इस पॉइंट के ऊपर आया, IG करंट। यहां पर आने के बाद इस जंक्शन के ऊपर दो करंट आ रहे हैं और एक बाहर निकलेगा। मैं लिख देता हूं कि यहां पर जो करंट है वो I2 प्लस IG है, I2 प्लस IG। और यहां जो करंट निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा, I करंट निकलेगा। कैसा करंट निकलेगा, I। ठीक है, अब यहां पर I कैसे निकलेगा, देखो ये आपके पास C पॉइंट है, इसके ऊपर जो करंट आ रहा है वो I1 प्लस IG है, I1 माइनस IG सॉरी, और इधर से जो करंट गया है वो आपके पास है प्लस I2 प्लस IG। IG से आपके पास IG कैंसिल, तो बचा I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के इक्वल है। क्लियर। अब देखो सर्किट के अंदर यहां से आपके पास जो करंट निकला था वो I ही करंट निकला था, और जो नेगेटिव आपके पास टर्मिनल है इसके अंदर जो करंट गया है यहां से, इसके बाद इस पर जो करंट आया है वो आपके पास क्या आया है, I ही करंट आया है। इसका मतलब सर्किट के अंदर जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल राइट है। जिस टर्मिनल से आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से I करंट निकल रहा है, तो नेगेटिव पर क्या करंट आना चाहिए, I ही करंट आना चाहिए। तो सेम आपके पास I निकला था और इस पॉइंट के ऊपर जो करंट आता है वो क्या आता है, I ही आता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। इसके बाद जो हमारे पास आगे करना है वो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। जो एक व्हिटस्टोन ब्रिज की जो इक्वेशन होती है, व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास ये होती है P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। यही अब मुझे प्रूव करना ही है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। तो सबसे पहले आपको सर्किट के अंदर एक लूप बनाना है। तो लूप आपके पास जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये ए से हम चलते हैं, इस तरफ आए और ये आपके पास एक लूप बनी। सेकंड जो लूप बनेगी वो आपके पास ये लूप होगी। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखिए बाय यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल। और आपके पास जो लूप बनती है वो आपके पास क्या है, ए बी डी ए बी डी ए। ठीक है, अब ए डी बी के अंदर आप देखो ए से बी की तरफ चले, हमारी और करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम। इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो मैं लिखूं करंट आपके पास I1 है, रेजिस्टेंस है वो आपके पास P है। अब B से D की तरफ चलता हूं, जब मैं B से D की तरफ चलता हूं तो मेरी और करंट की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। अगर मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव आपके पास करंट है वो IG है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा है वो आपके पास है गैल्वेनोमीटर, तो मैंने यहां पर लिख दिया G। इसके बाद D से A की तरफ चलता हूं, A से D की तरफ आपके पास करंट की डायरेक्शन, मैं जा रहा हूं D से A, मतलब आपके पास डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब सिंबल आपके पास माइनस। करंट आपके पास क्या है I2, रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है R, रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है R रेजिस्टेंस। ठीक है, और किसके इक्वल होगा, ये आपके पास वोल्टेज के इक्वल होता है। तो आई होप ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन है वो आपके पास फर्स्ट है। सेकंड आपके पास जो लूप बनती है वो मैं लिखता हूं, जो सेकंड लूप बनी वो आपके पास है BCDB, BCDB। जब मैं B से C की तरफ चलता हूं तो मेरी और करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव क्या आएगी, पॉजिटिव होगा तो आपके पास करंट है वो हमारे पास है I1 माइनस IG, और जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आपके पास क्या है Q लगा दिया। जब C से D की तरफ चलता हूं तो मेरी और करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है माइनस का निशान होगा तो यहां से आपके पास माइनस और I2 प्लस IG, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस आ गया S। लास्ट में D से B की तरफ चले, फिर से करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन डिफरेंट, सिंबल आपके पास किसका आएगा, माइनस का होगा, तो माइनस
करंट आपके पास क्या है इसमें जी आई जी, और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इंस्ट्रूमेंट, और ये किसके इक्वल हो गया जी जीरो के इक्वल। इसको पूरे को सोल्व करता हूं तो आपके पास आ गया I1 क्यूब माइनस IG क्यूब माइनस I2S और माइनस IGS माइनस IGG इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंसिंग कंडीशन के लिए करना है। अगर मैं इसको बैलेंसिंग कंडीशन में करूं तो सिंपल है कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, और तभी तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। ये किरचॉफ नहीं, सॉरी, ये व्हीटस्टोन ने बताया है कि अगर आपके पास क्या करना है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको इतना वेरी करवाना है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या दे, जीरो डिफ्लेक्शन दे, और ऐसा होने के बाद ये एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, एक बैलेंसिंग कंडीशन होगी। अगर यहाँ पर आपके पास करंट जीरो होगा तो इस इक्वेशन में आपके पास जो भी IG होगी और इसमें जो भी IG होगा वो आपके पास क्या हो गया, जीरो। तो यहां से मैं लिखता हूं कि I1, इस इक्वेशन को लिखता हूं I1P, और ये आपके पास क्या हो गई जीरो, इसको मैंने लिख दिया I1P और इसको मैंने लिख दिया I2R इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन मैंने मान ली इसको थर्ड। ठीक है, ये जो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन है इसको देखो I1 क्यूब, इसके अंदर IG है नहीं तो इसको मैंने लिख दिया I1 क्यूब, IG क्यूब, IG मतलब IG करंट आपके पास जीरो होगा बैलेंसिंग कंडीशन में, तो ये आपके पास क्या हो गई जीरो, इसको मैंने कट कर दिया। I2S, इसको यहां पर लिख दिया माइनस I2S। आगे है आपके पास IGS, IG करंट आपके पास जीरो तो ये भी जीरो, और IGG इसका मतलब ये भी आपके पास जीरो, किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास जीरो के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, 4 हो गई। अब इक्वेशन जो थर्ड है उसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आपके पास आएगा I1P, सॉरी पहले आप क्या कर लो I1P, इस इक्वेशन को मैं करता हूं कि I1P इज इक्वल टू I2R, क्या कर दिया I1P, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो आपके पास किसका हो गया, प्लस का। ये इक्वेशन आपके पास क्या होगी 5। ऐसे इस इक्वेशन को करूंगा तो ये आपके पास I1Q इज इक्वल टू I2S, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई 6। जब फिफ्थ इक्वेशन को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, आपके पास जो लास्ट में टर्म बची वो क्या बची, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बाय यूजिंग किरचॉफ लूप रूल से। ठीक है, तो ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम था, उसका डेरिवेशन था, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, IIT JEE नीट वगैरह में इसके न्यूमेरिकल पूछता है। तो आपके पास जो लास्ट रिजल्ट आया स्टूडेंट्स वो हमारे पास यही आया है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और S की वैल्यू हमें निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस है P अपॉन Q R। ये आपके पास क्या आ गया, एक बैलेंसिंग कंडीशन आ गई, और उसके लिए क्या आ गई, अननोन रेजिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आपके पास एक सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है। सेंसिटिव जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होता है वो क्या कहता है कि अगर मैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज करूं तो कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है। देखो सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर आप वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को अगर थोड़ा स्मॉल अमाउंट में भी चेंज करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर आपके पास क्या देगा, बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, इसके दो फैक्टर है, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बुक्स के अंदर दे रखा है तो वहां से आप इसको रीड कर सकते हो। इसके एडवांटेज भी दे रखे हैं वो आप पढ़ेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे वो किस टाइप की न्यूमेरिकल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन दिस सर्किट। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, करंट आपके पास I इधर आएगा, इधर आपके पास I1 चला जाएगा, इधर I2। ठीक है, अब ऐसा हमें कुछ शो करके नहीं दिखाना है कि आपके पास करंट क्या आएगा, हमें सिर्फ फॉर्मूला पता है कि आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है,
P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, जो सर्किट था वो हमारे पास कुछ इस तरीके से था कि हमारा जो सर्किट था वो ऐसे था, ऐसे था, और ये आपके पास S था। आपने देखा था कि P अपॉन Q हो रहा था, तो ये आपके पास ये है, इस रेजिस्टेंस को मैं मान लूं कि इसको अगर मैं मान लूं ये X मान लिया, तो ये आपके पास Y है, ये आपके पास Z है, XYZ, और इसको मैंने मान लिया A। ठीक है, तो ये आपके पास जो सोल्व करने के लिए होगा उसको आप लिखोगे A अपॉन Z और X अपॉन Y। क्या लिखोगे? A अपॉन Z और X अपॉन Y। वैसे आप कैसे भी करें सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू आपके पास क्या है? 2। आपके पास Z की वैल्यू है वो आपके पास 6 है, इज इक्वल टू X हमें निकालना है। Y आपके पास क्या है? 18 अपॉन 18, तो X इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 अपॉन 6 इंटू 80 और 3, और ये आपके पास 6 ओम आ गया। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। और अगर आप ऐसे निकालोगे कि x अपॉन 2 और y अपॉन z, उससे भी आपके पास आ जाएगा। तो ये देखो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास 18 है और z की वैल्यू आपके पास 6 है, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 6 इंटू 2 3, और ये आपके पास क्या आ गया? 6। ठीक है, किसी भी तरीके से करें आपके पास आंसर सेम आएगा। बेटर रहेगा कि आप ये ट्रिक अपनाएं जो आपने P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, क्योंकि ये आपके पास जो दोनों रेजिस्टेंस होते हैं, जो आपने सर्किट व्हिटन ब्रिज सर्किट पढ़ा है उसके अंदर आपके पास P अपॉन Q होता है, इन दोनों का रेशियो होता है और इन दोनों का अलग से रेशियो होता है। ठीक है, क्लियर? ये आपके पास ऐसे कुछ n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है। इसका ये ऐसा नरोड़ा के अंदर बुक के अंदर दे रखा है, आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था। मैं एक एग्जाम्पल और करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हो, वैसे बुक के अंदर दे रखा है। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो आपने पहले भी पढ़ा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे सोन अप, और RP का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP प्लस 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे आपके पास फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि आपके पास जो सर्किट गिवन है इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पता लगाना है। इस पूरे के अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है, जैसे आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, बाय यूजिंग नेटवर्क सिस्टम। और आपको यूज क्या करना है? नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम आपके पास क्या होता है? व्हिटन ब्रिज सर्किट ही होता है। जो नेटवर्क सिस्टम होता है वो आपके पास क्या होता है? व्हिटन ब्रिज सर्किट होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसके अंदर तो क्वेश्चन में पॉइंट दे रखे होते हैं। ये आपके पास पॉइंट दे रखा है, ए है, ये आपके पास बी है, ये सी और ये डी। मैंने आपको सीरीज और पैरेलल में एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास कोई वायर है, इसका मतलब ए और बी ऐसे, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई वायर है तो इस ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट भी आपके पास क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में पढ़ाया था। इसके बाद मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये आपके पास टर्मिनल क्या हो जाता है? बी हो जाता है। तो देखो यहां से आप चले, इस पॉइंट से इस तरफ चलते हो तो इसको आपने बी नाम दे दिया, बी से आपके पास फिर से इंस्ट्रूमेंट है तो सी दिया, ए से आप इस तरफ चले तो आपके पास डी हो गया, और इन दोनों के बीच में भी आपके पास क्या हो गया? ये हो गया। तो ये तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉइंट है वो पहले से ही गिवन है। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके अंदर पॉइंट गिवन नहीं होंगे, तो आप एक बार रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पढ़े तो उससे पता लग जाएगा कि आपको पॉइंट है वो किस प्रकार से कंसीडर करते हैं। तो आपके पास पॉइंट है, मैं पॉइंट को नोट करता हूं कि ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास बी है, सी है, और ये आपके पास डी पॉइंट है। क्लियर? तो ये आपके पास जो सर्किट बनेगा एक व्हिटन ब्रिज सर्किट बनेगा, कुछ इस तरीके का सर्किट होगा। ये आपके पास क्या हो गया? एक सर्किट बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो व्हिटन ब्रिज सर्किट होता है उसके अंदर इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसके अंदर जो होगा वो करंट आपके पास क्या होगा? जीरो करंट होगा। तो इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो हमारे पास जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा।
ये है वो ये टर्मिनल होगा, ये जो होगा वो ये होगा, ये है वो ये है, और ये है वो ये आपके पास ये है। अब मुझे निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों आपके पास कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि R1 प्लस R2, तो ये आपके पास क्या हो गया R1 प्लस R2, और इसकी जो आपके पास वैल्यू आएगी A से B के बीच में आपके पास था 1 ओम का, और B से आपके पास ये टर्मिनल है C, ये आपके पास क्या था 2 ओम का। तो R1 की जो वैल्यू आई R1, या मैं लिखूं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। इनका कॉम्बिनेशन आपके पास क्या आता है 3 आता है, और ये आपके पास कितने ओम का है 2 ओम का है, और ये है वो आपके पास 4 ओम का है। ये फिर से आपके पास सीरीज के अंदर है, सीरीज का है, तो इसका मतलब आपके पास RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसकी जगह आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम का, इन दोनों की जगह आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम का। अब ये कॉम्बिनेशन किस में होगा स्टूडेंट्स, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और जो पैरेलल का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम आपके पास क्या आ गया 6, 3 प्लस 1 4/6, 2 3, और ये आपके पास 3/2 आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं इस चैप्टर के, जो इस टॉपिक्स के। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड ऑफ वे से भी इम्पोर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से को पढ़ने से पहले आप एक बार किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल, या मैं उसको जंक्शन रूल कह रहा था, या करंट लॉ कह रहा था, या हम उसको लूप रूल कह रहे थे, या वोल्टेज रूल कह रहे थे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको किरचॉफ्स रूल जरूर पता हो। अगर आपको किरचॉफ्स रूल पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, जो विस्टन ब्रिज सर्किट होता है उसको आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, और हर स्टूडेंट से वो कमेंट किया करो, ताकि पता लगे कि हम भाई इस बच्चे ने वीडियो देख ली है। आपके पास कॉल करने की दिक्कत ना आए कि मैं कॉल कर करके पूछ रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करें, ठीक है। आज की क्लास है वो यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, जो इसी की एक एप्लीकेशन होगी, एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप जो भी बुक फॉलो करते हो उस बुक के अंदर जो भी आपके पास न्यूमेरिकल है, प्लीज आप मेरे पास न्यूमेरिकल भेजें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो थैंक यू। आज की क्लास है वो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करना ना भूलें, कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है। ओके बाय।